तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की और जो निकल के आता है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो और सुदेश महतो के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें टाइगर जयराम महतो बोले कि जिस टाइम सुदेश महतो झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे उस टाइम तो कुछ कर नहीं पाए और अभी फालतू का दिखावा कर रहे हैं। देखिए आप इस वीडियो में क्या कुछ बोले सुदेश महतो पर टाइगर जयराम महतो, देखिए आप इस वीडियो में। 2014 से 2019 तक उनकी सरकार थी, सरकार में उनका भूमिका थी। उसी समय आदरणीय रघुवर दास जी अपने तेली समाज को BC2 से BC1 में लेके चले गए। आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति तक प्रस्ताव चला गया था। तो आप कहाँ सोए थे महाराज? ठीक है, आजसू वालों से तो लोग सवाल करना चाहिए कुर्मी समाज को कि रघुवर दास का जिगर देखिए, मान बिल्कुल प्रशंसा करनी चाहिए रघुवर दास की। अपने समाज के लिए वो राष्ट्रपति तक पहुंच गए। अभी शेड्यूल के लिए पहले तो BC2 से BC1 बनाए, चूंकि नियम है कि BC1 माने अति पिछड़ा। पहले तेली समाज जो उनका है वो BC2 में था। रघुवर दास जी ने 2014 से 19 के बीच का जो उनका कालखंड था BC1 में अपने समाज को लेकर आए और फिर उन्हें वो आदिवासी बनाने के लिए केंद्र तक पहुंच गए, राष्ट्रपति तक गया। हाँ, वो एक भूल किए, मतलब समस्त तेली आदिवासी नहीं बन सकता। एक उनका प्रजाति है जिसको हम लोग कोल्हो तेली कहते हैं, अगर सिर्फ उसकी बात करते तो शायद सुनवाई हो सकती थी। तो रघुवर दास का कलेजा देखिए। तो उस समय सुदेश बाबू, चंद्रप्रकाश चौधरी जी क्या मूक दर्शक बनकर बैठे थे? तेली समाज कुर्मी से संपन्न है भैया, लेकिन रघुवर दास की प्रशंसा है। जैसा भी अपने समाज के बारे में सोचें तो आप सुदेश महतो ने कुर्मी के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, उस समय नहीं किया जिस समय गवर्नमेंट में थे। जब नहीं है तो हल्ला कर रहे हैं। अब थे ना, डबल इंजन की सरकार थी। आप सुदेश जी को राजनीति करने देंगे या नहीं? नहीं करें, बड़ा भाई है, करने के लिए मना नहीं है। लेकिन आप जो अभी आके जो इतना बोल रहे हैं, जितना मुखर हो रहे हैं, 14 से 19 में क्यों नहीं? 5 सीट थी आपकी, 5 सीट बहुत है। झारखंड की पॉलिटिक्स में 5 सीट बहुत है। राजद 4 सीट में है, अभी दमकम रखती है। तो 5 सीटें बहुत होती हैं। एक मंत्रालय था उनका, केंद्र तक उनकी पहुंच थी, प्रभाव था उस समय उनका। 2014 से 19 तक सुदेश बाबू का प्रभाव था। भले वो खुद विधानसभा उस समय नहीं थे, उनका प्रभाव था। जब आपका प्रभाव था, जब आप सरकार में थे, और अभी मतलब बहुमत की सरकार, पूरी 5 साल डिस्टर्ब नहीं हुई वो सरकार में आप थे और उस समय मांग नहीं कर पाए। रघुवर दास जी को सीखना चाहिए था अपने तेली समाज को। रघुवर दास जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, इस विषय में करेंगे। रघुवर जी से इंटरनल तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो गई है कि मैं अगर आऊंगा तो जयराम हमारे साथ आ जाएंगे, महतो जो है बीजेपी के साथ आने का प्रयास करेंगे। नहीं, आप लगातार तारीफ कर रहे हैं। तारीफ हम करेंगे। अपना समाज को उन्होंने मुख्यमंत्री होकर, आज जो लोग हमको कहते हैं कुर्मी को जातिवाद जातिवाद जातिवाद, अरे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होकर तेली को ले गए अपना BC1 में, आदिवासी बनाने ले गए थे। ये हो गया कि राष्ट्रपति खारिज कर दी, बात अलग है। तो वही बोल रहे कि यही मीडिया, यही लोग, यही आलोचना रघुवर दास जी के टाइम की नहीं। अगली खबर की और जो निकल के आता है रिजवान क्रांतिकारी और टाइगर जयराम महतो के तरफ से। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टाइगर जयराम महतो अपने दादी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। तो उसी पर रिएक्ट करते हुए रिजवान क्रांतिकारी बोले कि हम अपने फैमिली को कभी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लाएंगे। देखिए आप इस वीडियो में। माँ या दादी के साथ बैठे तो आप भी वीडियो नहीं, मेरे वीडियो में बहुत है, अपनी दादी के याद को डाले तब तो मजा आएगा। दादी के याद को बाकी आपके लेकिन दादी के याद को हम राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, राजनीतिक स्वरूप नहीं देना चाहते। अपने माँ के दर्द को हम आवाम में बांट नहीं सकते। हमारा दर्द है, मैंने अपने दर्द के साथ में हमारे पिता ने, हमारे माँ ने, हमारे भाइयों ने हमारा सहयोग किया, तभी आज रिजवान क्रांतिकारी झारखंड प्रदेश के लिए रिजवान क्रांतिकारी कहलाता है। बढ़ते अगली खबर की और जो निकल के आता है JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो और निशा भगत के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें देवेंद्र नाथ महतो बोले कि अगर निशा भगत प्रूव कर देती कि मैंने कंपनी से 1 रुपया भी लिया तो मैं राजनीतिक से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए आप इस वीडियो में। मेरा दिन रात देखे चिंता रहता है कि राज्य में स्थानीय नीति कैसे लागू होगा, नियोजन नीति कैसे लागू होगा, यहाँ नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, विस्थापितों को उसका अधिकार कैसे मिलेगा, कैसे पुनर्वास होगा, या मुआवजा कैसे मिलेगा, हॉस्पिटल की स्थिति कैसे सुधार होगी, ब्लॉक में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। इस सब में हमको जरा भी फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन आप बात को छेड़ दिए तो हम यही कहेंगे कि कोई साक्ष्य, कोई सबूत मेरे द्वारा या मेरे लोगों के द्वारा या किसी प्रकार का कोई बातचीत भी आप साबित कर दीजिए, हम राजनीतिक छोड़ देंगे। चलन दे रहे हैं निशा भगत को। हम किसी को चैलेंज नहीं दे रहे, हम अपना ईमानदारी पर हम बोल रहे हैं।